चलिए आज आपको मरसलगंज के दर्शन कराते हैं। बाबा ऋषभ दास जी ने इस मंदिर की स्थापना की थी। ये फिरोजाबाद से 22 किलोमीटर है और फरियाद से 2 किलोमीटर है। अब बताते हैं कि बाबा ऋषभ दास कौन थे, कहाँ से आए थे। इस स्थान को उन्होंने मंदिर के लिए चुना था। बाबा साउथ से आए थे, वे एक ब्राह्मण थे, लेकिन वे जैन धर्म के कट्टर अनुयायी थे। बाबा मंत्र तंत्र की साधना में पारंगत थे। जब बाबा ने इस जगह की नींव रखी तो अवागढ़ वाले राजा को किसी ने बताया कि कोई जैन मुनि आपके स्थान पर जैन मंदिर बना रहे हैं। राजा आए, उन्होंने कहा आप हमारी बिना अनुमति के यहाँ मंदिर नहीं बना सकते, और उन्होंने काम रुकवा दिया। जैन समाज बहुत दुखी हुआ, लेकिन बाबा सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, आप सबकी मनोकामना पूरी हो। तभी राजा के साथ एक अनुचित घटना घटी। उनका जो महल था वो घूमने लगा और कुछ अदृश्य शक्तियां राजा की पिटाई करने लगी। राजा डर गए और उन्होंने अपने मंत्रीगण को बुलाया और इस सब के बारे में बताया। तब उनके मंत्री ने कहा कहीं ये जैन मुनि के प्रभाव से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने मंदिर का काम रुकवा दिया है। राजा को रियलाइज हुआ और वो भागे भागे नंगे पैर बाबा के पास गए और उनसे माफी मांगी और अपने कोष से धन देने की बात की। लेकिन बाबा ने कहा हमें पैसे की जरूरत नहीं है, आप मंदिर के नाम पर जमीन दे दीजिए। तो राजा ने तुरंत 52 बीघा जमीन दान में दे दी। ऐसा कहा जाता है जब मंदिर का काम चल रहा था तो जो भी मजदूर वहां लगे थे तो बाबा उनको अपनी चटाई के नीचे से जितने भी धन की आवश्यकता होती थी वो निकालते थे और उन मजदूरों को दे देते थे, जबकि बाबा के पास कुछ भी। अब आपको चमत्कारी कुएं के बारे में बताते हैं। एक बार की बात है जब यहाँ पंच कल्याणक हो रहा था, तब उम्मीद से ज्यादा यहाँ पे लोग आ गए थे, तो खाने पीने की सामग्री खत्म हो गई थी और पानी भी खत्म हो गया था कुएं का। तब लोग बाबा के पास पहुंचे और बाबा को उन्होंने बताया। तब बाबा ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक होगा। तो उन्होंने अपनी चादर उठाई और एक बोरी के ऊपर डाल दी और कहा कि बोरी को झाड़ना मत, आपको जितने आटे की जरूरत है आप इसमें से निकाल लेना। जब वह कुएं के पास गए और उन्होंने कुएं के पास जाकर मंत्र उच्चारण किए, इसके बाद पानी स्वयं ही बढ़ गया। यही बाबा की चमत्कारी गुफा है, चलिए दर्शन करते हैं। ऐसा कहा जाता है बाबा के पास कोई भी आता था अपनी परेशानी को लेके, तो बाबा उनकी सारी परेशानियों को दूर किया करते थे। बाबा ऋषभ दास अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। इस प्रकार बहुत से लोग उनके अनुयायी बन गए थे और नियमित रूप से उनके दर्शन करने लगे। आदिनाथ भगवान की मूर्ति में भी चमत्कारी शक्तियां हैं। ये लगभग 1000 साल पुरानी है, 21 इंच ऊंची है और सफेद रंग की है। यहाँ के पुजारी जी ने बताया कि जब लड्डू का समय होता है उससे कुछ दिन पहले उस ओस की बूंदों से अपने आप अभिषेक होता है, और वही सेम अभिषेक जो है बाबा की गुफा में भी होता है। तो दूसरा अतिशय उन्होंने बताया पुजारी जी ने कि जब भी वह अभिषेक करने आते हैं जब कभी, तो उनको मूर्ति पहले से गीली मिलती है। इस मंदिर में एक खास बात और है, यहाँ पे राम जी की और हनुमान जी की मूर्ति भी है, जो कि सिर्फ मांगी तुंगी में ही मिलती है, देखी जाती है, और उसके बाद यहाँ देखी जाती है, और कहीं भी नहीं है राम जी की मूर्ति। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।